हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथिगण का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले हमारे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नमन करते हुए करुणा के सागर समता, समानता, मैत्री, मानवता, शांति, हल्ला न करो, शोर न करो, उपकार, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले हमारे युग परिवर्तक महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों का मैं कोटि कोटि नमन और कोटि नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन के विधाता, हम सब के मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, वंचितों के ढाल ज्ञान के मिसाल, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं जितेंद्र कुमार कोटि कोटि नमन और अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिसकी जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और दुखमय रहा है। उनकी जीवन की मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए साझा करता हूं, जो एक बहुत दुखद कहानी है। ये बात है 19 जुलाई 1926 की, जब बाबा साहब को गोल में सम्मेलन के लिए लंदन जाना था। उसी समय आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, पैसे के अभाव में बाबा साहब के चहेते पुत्र राजरत्न अंबेडकर का अचानक से तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। माता रमाबाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संदेशा भिजवाती हैं, और बाबा साहब जब आते हैं तो अपने बेटे को गोद में उठा लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि गोद में ही राजरत्न अंबेडकर की मृत्यु हो जाती है। मृत शरीर को लेकर के बाबा साहब बहुत रोते हैं, और माता रमाबाई का भी रोते रोते हाल बेहाल हो जाता है। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मुझे गोल में सम्मेलन के लिए जाना ही होगा, नहीं तो अगर मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो मनवादी लोग हमारे हजारों वर्षों से दबे कुचले वंचित समाज के लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर कर देगी, और मैं एक बच्चे के लिए अपने हजारों बच्चों की बलि होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इस पर रमाबाई रोते बिलखते हुए कहती हैं, मैं इस कविता के माध्यम से आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। माता रमाबाई क्या कहती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कि कदम हमारे थक चुके हैं, साहेब तुम इतना यकीन कर लो, कदम हमारे थक चुके हैं, साहेब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, साहेब तुम इतना यकीन कर लो, मैं 4 बच्चे गंवा चुकी हूँ, साहेब तुम इतना यकीन कर लो, कि हमारा राजू रतन नहीं है, हमारा राजू रतन नहीं है, इसी धरा पर यकीन कर लो, कि मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो, मिशन तुम्हारा तुम्हें मुबारक, मैं जा रही हूँ यकीन कर लो। इस पे बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई को समझाते हुए कहते हैं, गौर से सुनिएगा, कि अभी समय है
जरा सा नाजुक रमा तुम इतना यकीन कर लो, अभी समय है जरा सा नाजुक रमा तुम इतना यकीन कर लो, बिना तुम्हारे चल ना सकूंगा रमा तुम इतना यकीन कर लो, कि हजारों राजू रतन खिलेंगे, हजारों राजू रतन खिलेंगे, इसी धरा पर यकीन कर लो, कि ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो, ये दुनिया तुमको नमन करेगी, मैं बोलता हूँ यकीन कर लो। माता रमाबाई कहती हैं, ये मिशन मिशन